अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जिंदगी अच्छे अंदाज से गुजारे होंगे या फिर गुजारने की कोशिश कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आपके पास डिसीजन मेकिंग में यूजफुल होते हैं, जो कि कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इस तरह कंप्यूटर बाइनरी पे ऑपरेट करता है। बाइनरी से क्या रहा, 0 1, ऑन ऑफ, ट्रू फॉल्स, यस नो। ठीक है, इस सेंस में आपके पास गेट्स हम कौन कौन से डिस्कस करने चाह रहे हैं, एंड और नॉट। इनके आगे आपके पास सिंबल्स भी गिवन है। इनके ये आपके पास सिंबल है, एंड का सिंबल ये वाला है, और का ये वाला है, नॉट का ये वाला है। सिमिलरली आपके पास क्या है, एक्सोर है, एक्स नॉर है, नैंड है और नॉर है। अब आपके पास क्या है कि और गेट है ना, एक्सोर के आपके पास और गेट ही है, लेकिन आपके पास क्या थोड़ा सा सेपरेट हो गया थोड़ा सा। हेलो, अब कैसे एक्स हैं नॉर क्या, आप? हेलो, कैसे एक्सोर हैं ही है, आप? एक्सोर ही है, लेकिन एंड से यहाँ पे क्या मिला, निगेशन होगी। यहाँ पे आपके पास क्या बबल्स आ गया यहाँ पे। अब नैंड क्या है, एंड गेट ही है, लेकिन एंड गेट के आगे आपके पास बबल्स आ गया आपके पास, निगेशन से कहते हैं। और नॉर के आपके पास और गेट ही है, लेकिन आपके पास निगेशन आ गई यहाँ पे। अब ये हमने देख लिया है कि आपके पास लॉजिक गेट्स हम रियली डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें सिंबल भी देख लिया है। अब हम ट्रुथ टेबल की बात करते हैं। ट्रुथ टेबल में हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं, इनपुट आउटपुट। ठीक है, आपके पास इनपुट आपके पास यहाँ पे देखें, ये आपके पास ए है, ये सपोज करें बी है, दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। ये आपके पास इनपुट्स इसे कहते हैं, और ये आपके पास आउटपुट है। ये आपके पास क्या इनपुट है, ये आपके पास क्या आउटपुट है। ठीक है, अब आपके पास क्या इनपुट आपके पास दो है। तो अब मैंने इसे ये किस तरह लिखा है, ये अभी आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ। तो मैं इसको कंसाइज, इस वीडियो को कंसाइज रखने की कोशिश कर रहा था कि जिस कदर मुख्तसर हो मैं उस उतना ही यूज करूँ। तो एक ही मैंने ट्रुथ टेबल यूज किया है, उसी में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। अब इनपुट आपके पास दो हैं, तो आप किस तरह यूज करेंगे। ये पहले इनपुट एक्सट्रीम राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है। मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ। अब 2⁻0, 2⁻1 दो है ना। इस तरह आगे आप देखें, 2⁻0 आपके पास क्या होता है, 1। मतलब एक दफा 0 रिपीट हो गया, एक दफा 1, एक दफा 0, एक दफा 1। लेकिन आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है। 2⁻1 इट्स मीन 2⁻1 का मतलब 2, मतलब दो दफा आपके पास 0 रिपीट होंगे, दो दफा 1। स्टार्टिंग वही है, फिर आपने 0 से स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज आगे 3 इनपुट होती, 2⁻3, मतलब ये आपके पास 8, मतलब 8 टाइम फर्स्ट 0 आ जाएगा और 8 टाइम 1 आ जाएगा। सिमिलरली आगे ऑनवर्ड इस तरह चलता जाएगा। अब डिसीजन मेकिंग में किस तरह ये हेल्प करते हैं कंप्यूटर की। अब एंड गेट मतलब दोनों इनपुट के डिसीजन, मतलब आपके पास ए और बी दोनों का डिसीजन ही माना जाएगा। मतलब दोनों जब ऑन होंगे, जब दोनों ही डिसीजन दे रहे होंगे, तब ही आपके पास आउटपुट एक वैलिड आएगी। लेट्स एंड का क्या मतलब है, दोनों ही 1 होंगे तब आपके पास 1 होगा। अदरवाइज आपके पास हर हर केस में आपके पास 0 होगा। मतलब आपके पास एंड गेट में क्या है, आपके पास दोनों की कंडीशन, मतलब दोनों ही 1 1 होने चाहिए। अब नैंड गेट क्या है, एंड की निगेशन, मतलब 0 है तो ये आपके पास शफल हो जाएगा, 1 1 1 और ये 0। मतलब 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। अब और से क्या मुराद है कि डिसीजन मेकर है। डिसीजन मतलब ए बी, मतलब दोनों ही डिसीजन दे सकते हैं, या फिर दोनों में से एक भी दे सकते हैं। दोनों भी डिसीजन दे सकते हैं, मतलब ये मैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिख रहा हूँ, और दोनों में से एक भी दे सकते हैं, ये भी। ठीक है, आप देखें आपके पास ये दोनों ए बी दोनों ऑफ हैं, तो आपके पास ये कोई डिसीजन मेकिंग में पार्ट नहीं करेंगे। अब नॉर, नॉर क्या है, और की निगेशन। ये आपके पास और का ट्रूथ टेबल है, और की निगेशन ये आपके पास 0 है तो ये 1, ये आपके पास 0 0 0। अब एक्स नॉर क्या होता है आपके पास, हाँ, एक्स नॉट में क्या होता है, एक्स नॉट का सिंबल अगर हम मैथमेटिकली देखें आपके पास ये होगा। ठीक है, ये प्लस ही है, प्लस के ऊपर ये सर्कल आ जाता है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, एंड में आपके पास मल्टीप्लीकेशन यूज होगी। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई 1 जब हो तो आपके पास 0 ही आता है, और 1 1 आपके पास ये होता है। और आपके पास हेलो, अस्सलाम आपके वालेकुम, कैसे पास हैं और गेट आप? जो है, इसमें आप एडिशन कर रहे आज होते हैं। हमने वीडियो स्टार्ट एडिशन की है कर रहे होते जैसे हैं, कि आप के होते हुए एडिशन मतलब एडिशन सब प्लस। तो 0 0 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0। तो ये लॉजिक गेट है, मतलब बाइनरी पे वर्क करता है। तो 1 1, तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये किस तरह 1 आएगा, क्योंकि आपके पास बाइनरी फंक्शन है, 0 और 1 की फॉर्म में आपके पास आउटपुट आ सकती है। अब हम एक्सोर की बात कर रहे थे, ये आपके पास और ही है, लेकिन एक्सोर का क्या मतलब है, और में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, मतलब दोनों दोनों ही का डिसीजन मैटर करेगा, दोनों में से एक का। ठीक है, आप देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये था ना, ये वाला। अब दोनों का ही वैलिड यहाँ पे हुआ, आउटपुट यहाँ पे वैलिड आई, यहाँ पे भी आपके पास वैलिड आई, ये अभी आपके पास वैलिड आई। मतलब क्या, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर एक पार्टिसिपेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग में। एक्सोर में क्या, आपके पास सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा। आपके पास ये देखें, ये और ये, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ये क्या,
ये दोनों, ये हाँ, ए बी दोनों एक ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब एक ही ऑन हो तो तब ही आपके पास आउटपुट 1 आएगी। एक ही ऑन होगी तब आपके पास 1 आएगी। दोनों हैं, दोनों हमें नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए, आपको यहाँ पे सिमिलरली 0 0 आ जाएगा। अब एक्स नॉर क्या होता है? एक्स हो रही है, एक्स हो रही है, मतलब इसको लिख सकता हूँ एक्सोर की निगेशन, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब एक्सोर की निगेशन से क्या हम रहा है कि आपके पास यहाँ पे आपके पास 0 है तो 1 हो जाएगा, ये आपके पास 0 0 हो जाएगा और ये आपके पास 1। तो दिस इज फॉर टुडे लेक्चर। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उसका आंसर देने की।